बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सेफ्टी के हवाले से है। और इससे पहले इसके दो पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और चैनल के ऊपर मौजूद है। आज जो टॉपिक हम इसका डिस्कस करेंगे वो पार्ट 3 है और ये फाइनल टॉपिक है, ये फाइनल पार्ट है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास आज चीज़ डिस्कस करने की है वो है बेसिक फर्स्ट एड, या यहाँ पर हम जो बात करेंगे जिस तरह पार्ट बी में हमने एमरजेंसी रिस्पांस प्लान के 7 स्टेप्स को डिस्कस किया था। तो अब ये जो कोर्स है, एक तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज की जानिब जा रहा है और दूसरा अब हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मेनली इसके अंदर बेसिक फर्स्ट एड क्या है, टॉक्सिक क्लिप क्या है जिसके बारे में मैं बात करता रहूं, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की रिलीज के दौरान या हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से पैदा होने वाली इमरजेंसी सिचुएशन की सूरत में हमने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस है और हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे इमरजेंसी हो गई है या डिक्लेयर हो गई है। सबसे पहले बेसिक फर्स्ट एड में कॉल फॉर हेल्प, देन रिमेंबर नेवर अटेम्प्ट रेस्क्यू विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग या इक्विपमेंट नहीं है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, तो आप उसको मॉरल सपोर्ट समझ लीजिए या इमोशनल समझ लीजिए। तो आपने मॉरली या इमोशनली काम नहीं लेना, बल्कि जब तक के प्रॉपर इक्विपमेंट प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास ना हो आपने किसी भी सूरत रेस्क्यू को हाथ नहीं डालना। और इसके लिए ऑलरेडी हम जैसा पहले से बता चुके हैं कि इसके लिए अलग से डेजिग्नेटेड स्टाफ होता है, वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होता है। क्यों होना क्या है कि जब आपका अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग विदाउट इक्विपमेंट एफर्ट करेंगे या रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो बजाय उसके कि फायदा पहुंचे चीजें जो हैं वो वॉर्स कंडीशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। रिमूव विक्टिम टू फ्रेश एयर और देन चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि उसको फ्रेश एयर में ला के चेक करना है कि उसका सांस आ रहा है, उसकी नब्ज जो है वो चल रही है, कि सिंपली ये देखना है कि वो उसकी सांस बहाल है और उसकी जो लाइफ है वो आउट ऑफ डेंजर होनी चाहिए। परफॉर्म सीपीआर इफ नेसेसरी। अगर आप देखें कि सांस उखड़ रहा है, ब्रीदिंग प्रॉपर प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप सीपीआर परफॉर्म करेंगे। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मसनूई तरीके से एक जो फर्स्ट एडर होता है वो आपकी ऑक्सीजन पास करता है माउथ ऑफ द विक्टिम, ताकि उसकी सांस कुछ ना कुछ बहाल हो जाए और इसके नतीजे में उसको आउट ऑफ जो है वो डेंजर लाया जा सके। और इस दौरान आपने क्या करना है, रिमेंबर ABC। ये एक टेक्निक है। वैसे तो बेसिक फर्स्ट एड के अंदर इन जनरल आपने 3 P's भी पढ़े होंगे, 3 B's भी पढ़े होंगे। ठीक है, पीस की अगर मैं बात करूं तो उसमें है आपने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रिजर्व लाइफ, देन आपने प्रिवेंट वर्सनिंग और देन प्रमोट रिकवरी की तरफ जाना है। इसी तरह 3 B's में पहले आपकी जो है ब्रीदिंग आती है कि पहले सांस बहाल हो, फिर ब्लीडिंग कि उसकी हालत बदतर ना हो, और देन हमारे पास आती हैं बॉन्स कि हम रिकवरी की जानिब जाएं। एक और बड़ा आसान सा स्टेप है कि अगर कोई विक्टिम है, कोई मुतासिर हो गया है हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सपोजर के नतीजे में, तो देन हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये ABC जो है ये याद रखना है। ABC स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू एयरवे। हमें उसको एक पैसेज, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको एयर पास आउट हो। देन ब्रीदिंग उसकी चेक करेंगे कि उसका सांस बहाल है, प्रॉपरली चल रहा है। देन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर है। ट्रीट फॉर शॉक, और अगर कोई शॉक वगैरह लगा है, इस तरह फिजिकल हालत नहीं इतनी खराब, मेंटली या इस तरह के शॉक की नतीजे में जो वर्कर है वो मुतासिर है, तो आप ट्रीट करेंगे फॉर शॉक। मोनिटर क्लोजली कि जब तक कि
उसकी हालत मेडिकेशन के बावजूद स्टेबल ना हो जाए, प्रॉपर वो कंफर्टेबल जोन में ना आ जाए वर्कर, तो तब तक आप उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। देन हमारे पास टॉक्सिक क्लिप है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे टॉक्सिक क्लिप है, तो इससे आपकी मुराद यही होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जितने भी पर्सनल डिटेक्टर मीटर है वो टॉक्सिक क्लिप हो सकता है, और इस तरह के मल्टी मीटर्स हो सकते हैं। ये वो होते हैं जो डायरेक्टली क्लिप हुए होते हैं एक इंडिविजुअल के साथ ज्यादातर, ताकि उसको मालूम पड़ता रहे कि ये क्या रीडिंग आ रही है, क्या लेवल है, किस तरह का एक्सपोजर वो वर्क प्लेस के अंदर फेस कर रहा है। तो ये टॉक्सिक क्लिप की फ्रंट और बैक साइड थी। देन वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड डूज, के आपने जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है या जहां पर इसके पाए जाने का इम्कान मौजूद है, तो उस वर्क प्लेस के अंदर आपने करना क्या है कि जिन चीजों को आपके ऊपर मैंडेटरी ठहरा दिया गया। नंबर वन, डू अडेयर टू कंपनी सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि लाजमी है कि आप कंपनी के सेफ्टी और हेल्थ प्रोसीजर्स के ऊपर को सुने। कंपनी ने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको दी है, पर्सनल ने आपको कंपनी ने जो आपको परमिट टू वर्क सिस्टम्स दिए हैं, आप उनके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। मतलब कि जब आपको मालूम है कि आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का मौजूदगी है, तो ऐसी सूरत में आप कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो करें, प्रोसीजर्स को फॉलो करें। डू प्लान एंड कंसीडर हैजर्ड्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स बिफोर बिगनिंग वर्क, उसके बाद आप प्लानिंग करें और कंसीडर करें हैजर्ड्स क्या हैं, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसके शुरू होने से पहले, बिफोर बिगनिंग वर्क, उस काम के शुरू होने से पहले आप देखेंगे कि क्या प्लान, डू प्लान एंड कंसीडर हैजर्ड्स, तो आपने उसके अंदर क्या देखना है कि आपने प्लानिंग करनी है कि किस तरह के हैजर्ड से हमें सामना पड़ सकता है, हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम काम किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और काम शुरू करने से पहले पहले आपने तमाम तर अरेंजमेंट्स जो हैं इस हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सपोजर को माइंड में रखते हुए करने हैं। डू वेयर योर टॉक्सिक क्लिप, रन सेल्फ चेक डेली, तो सेल्फ चेक आप करते रहेंगे ताकि मालूम पड़ता रहे कि क्या लेवल है उस टाइम पे वर्क प्लेस के अंदर। डू वर्क इन पेयर्स वेन एवर पॉसिबल, अच्छा जी, ये क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी जहाँ पे भी होगी तो वो आपकी हाईली डेंजरस एरिया होगा, और उसमें क्या है कि वो नॉर्मली कन्फाइंड स्पेसेस ही होती हैं। ठीक हो गया, तो उसके अंदर आप पेयर्स में काम करें, आप बड़ी सिस्टम में काम करें कि एक वर्कर इंडिविजुअल कभी भी ना दाखिल हो, बल्कि उसके साथ को वर्कर एक होना चाहिए, ताकि अगर एक वर्कर मुतासिर हो गया है तो दूसरा वर्कर हेल्प के लिए बुला सके या उसको हेल्प आउट कर सके। डू मेक श्योर योर वेयर अबाउट्स आर नोन, के उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर आपने आगाही देनी है कि आप किस जगह पर क्या काम कर रहे हैं। डू अवॉइड कन्फाइंड स्पेसेस, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। डू स्टे अवेयर ऑफ द विंड डायरेक्शन, जिसका हमने पहले तस्करा किया कि विंड डायरेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिसमें कौन सा इंडिविजुअल रिलीज ऑफ या प्रेजेंस ऑफ H2S में मुतासिर हो सकता है। तो विंड डायरेक्शन पे हमने काफी बात की कि डाउनवर्ड, अपवर्ड और राइट वे, जो आपका गैस बैलून है उससे लेफ्ट राइट होना है, और आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना है। तो ये तमाम तर चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डू कंसिडर योर एस्केप रूट इन एडवांस एंड नाउ मस्टर पॉइंट्स लोकेशन, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि मस्टर पॉइंट्स क्या हैं और इमरजेंसी एस्केप रूट क्या होता है। तो आपने काम शुरू करने से पहले ये चीजों के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लेना है कि आपका एस्केप रूट क्या है, आपके मस्टर पॉइंट्स कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो आपकी इसके अंदर आपको मालूम होनी चाहिए काम शुरू करने से पहले पहले। डू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू अलार्म्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस इफ प्रोवाइडेड, आपको आपने अगर किसी भी सूरत में
कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होगी है तो आपने रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली। ये नहीं कि अलार्म बजते रहते हैं या रोज बजते हैं, नहीं, आपने फौरी तौर पर अलार्म्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है और जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं आपने उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पूरे तरीके से अमल पैरा होना है। उसके बाद ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप हाइड्रोजन सल्फाइड के की प्रेजेंस में आप नहीं करेंगे। ऐसे एरियाज जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी बोलते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोयर, एक्सपोयर कितना रज बच सकता है, वो कितने ताकत के जरिए आएगा, उसका वजन क्या होगा, वो कितनी सरायत कर जाएगा चीजों के अंदर, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी जो है आपकी वो अगर मौजूद है तो फिर आपने कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं करनी, जैसा कि डोंट इग्नोर अलार्म्स नो मैटर हाउ ऑफन दे मे अकर, कि अगर बार बार भी अलार्म बज रहे हैं तो आप उसको रूटीन नहीं समझ लेंगे बल्कि आप उसकी भी दुरुस्तगी में जाएंगे। आप वो भी देखेंगे कि अगर अलार्म है आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि आपने कैसे एस्केप करना है, कैसे आपने वहां से निकलना है, तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। डोंट वर्क अलोन, अकेले काम ना करें, जिससे पहले बात हो चुकी है। डोंट एंटर अ कन्फाइंड स्पेस अलोन और विदाउट गैस टैक्स पीटीडब्ल्यू। ये जी कन्फाइंड स्पेस में एंटर का मकसद ये है, ये दो बातें इसने कर ली, गैस टैक्स और वो। कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि आप बड़ी सिस्टम रखें तो बेहतर होता है, और उसके अलावा अगर कन्फाइंड स्पेस जो है ना अटेंडेंट वहां पे मौजूद हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देन गैस चेक, गैस चेक क्या होता है कि पहले ही आप मीटर वगैरह से गैस चेक कर लें, रीडिंग अगर आपकी उस लिमिट्स के अंदर आ रही है, जो लिमिट्स आपको अलाउ की गई हैं, तो देन तो ओके है। डोंट अटेम्प्ट अ रेस्क्यू विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग, कि जब तक आपके पास प्रॉपर रेस्क्यू ना, प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो आपने रेस्क्यू नहीं करना। उसके बाद जी रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में हमारे पास रिस्पिरेटर्स आते हैं, लेकिन रिस्पिरेटर्स के साथ अपने कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है कि पीपीईज या रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जिस वेयरर ने यूज करनी है उनकी हालत क्या है। तो इसमें हमें कुछ चीजें आती हैं जैसे स्पेशल प्रॉब्लम्स रिस्पिरेटर यूज में, फेशियल एयर, दाढ़ी वगैरह के बाल अगर होंगे तो वो बीच में स्पेसेस वैकेंट रह जाती हैं जिस वजह से सांस के लिए ज्यादा। कॉन्टैक्ट लेंस, अगर लेंस वगैरह यूज किए हुए हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्टिव स्पेक्टेकल्स, अगर आपकी ग्लासेस हैं और आप ऊपर ये रेस्पिरेटरी स्कार्फ वगैरह पहनेंगे तो वो फिट इन नहीं होता। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसमें ये दम घुटना, घुटन होना और इस तरह के मसाइल आते हैं। सीलिंग प्रॉब्लम, स्कर्स, होलो टेम्पल्स, ये जिस तरह आपके ना टिश्यूज पाट जाते हैं, छोटे छोटे मिन्यूट कट लग जाते हैं उनके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा जी, ये था हमारा पूरा कोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ऑयल एंड गैस फील्ड सेफ्टी, और पूरा बेहतर तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको तमाम तर तीनों पार्ट्स में ये रिकॉर्ड करके हमने दिया है, और इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो हमारी सीरीज थी 3 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल, ये अब ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।